नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। एक शायर ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये शायर महोदय की बड़ी खूबसूरत कहावत है। डेफिनेटली शायर महोदय काफ़ी स्पिरिचुअली एडवांस होंगे, क्योंकि ये अनुभूत कर पाए कि जो हमारी खुदी है, हमारी जो दिव्य शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं है। अगर आप एक लाइन में पूछें तो कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, कल्पना है। सच्चाई सिर्फ एक है, और वो है हमारे अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति। हम कुछ इतना भूले हुए हैं और भटके हुए हैं कि हम अपनी दिव्य शक्ति तक पहुंचने की बात तो दूर, उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं। और ये सब खेल दिव्य शक्ति का है। जब हम पैदा होते हैं तो कुछ शक्ति हम लेकर आते हैं संसार में, क्योंकि शक्ति यूनिवर्सल है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें शक्ति नहीं है। शक्ति हर जगह, जड़ और चेतन सब में है। लेकिन शक्ति का परिमाण ये घटता बढ़ता रहता है, और शक्ति का स्वरूप भी। वो शक्ति कैसी है? अभी हम जब ईश्वर को जानने की चेष्टा करते हैं, और हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सर्वविदित है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण विराजमान है। और हर एलिमेंट, हर जो प्लेनेट है और सब चीज़ उसी के हिसाब से घूमती फिरती हैं। वही घुमाता है, वही उनको चलाता है। पृथ्वी अगर घूम रही है तो ये सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो वैज्ञानिकों ने जो समस्त सृष्टि में व्याप्त ऊर्जा है, शक्ति है, उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। और सनातन धर्म ने उसको नाम दिया आदि शक्ति। वैज्ञानिक लोग उसको जड़ मानते हैं, और सनातन धर्म उस शक्ति को चेतन मानता है। सनातन धर्म कहता है कि जो हमारे अंदर विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, बुद्धि आती है, ये सब उसी शक्ति की वजह से है, और वही शक्ति हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो जो शक्ति हमें सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है, जो हमें भावनाएं के रूप में सुख और दुख प्रदान करती है, वही शक्ति तो इस पूरे ब्रह्म में व्याप्त है। तो वो शक्ति तो चेतन है। तो ये शक्ति है, ये समस्त ब्रह्म में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सब जड़ और चेतन पदार्थ से जुड़े हुए हैं। और विज्ञान ने भी इसको नाम दिया है इंटरनल एनर्जी। जब वो जड़, क्योंकि विज्ञान मूलतः जड़ को ही अध्ययन करता है, नॉन लिवेबल, जिनमें चेतना नहीं है, वही विज्ञान का शोध का विषय रहते हैं। विज्ञान मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसको कहता है कि सभी के अंदर इंटरनल एनर्जी है, कमती बढ़ती, और ये रहती है, ये हमेशा है, अपरिवर्तनीय है। अगर वो बॉडी मूव कर रही होगी तो किसी और रूप में होगी, शांत बैठ गई है, जड़ की बात कर रहा हूँ तो कुछ और मूव में है। तो ऐसे ही वो शक्ति हमारे अंदर भी है।
हम उस शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। ये शक्ति हमको नेचर प्रदत्त है, होती है, तो उसको हम शक्ति बोलते हैं। प्रारंभ में जो हमारे अंदर व्याप्त है वो शक्ति है। हम रोते हैं, बच्चे हैं तो रोते हैं, हवा सांस लेते हैं, विभिन्न क्रियाएं करते हैं, उसी शक्ति की वजह से करते हैं। धीरे धीरे करके वो शक्ति थोड़ी विस्तृत होती जाती है, और अगर पारिवारिक संस्कार अच्छे हैं या प्राणी के पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं तो उसका रुझान अध्यात्म की तरफ होता जाता है। अध्यात्म को अगर मैं डिफाइन करूं तो अपने आप को समझना। अध्यात्म कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। अध्यात्म है अपनी मूल प्रकृति को समझना, अपने अंदर घुसना, अपनी आत्मा को पहचानना, मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर तलाश करना। ये सब अध्यात्म में आती है। अध्यात्म शब्द कोई स्पेशल नहीं है जिसको हम डिस्कार्ड करें या नेगलेक्ट करें। तो वो शक्ति हमारे अंदर रहती है, और अगर हम धीरे धीरे करके ऊपर वाले की बातें सुनते हैं, हमारे परिवार के संस्कार होते हैं, तो स्लोली स्लोली वो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल दी जाती है। हमारा जो विचार प्रवाह है, जो हमारा चिंतन है, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर भी आ जाता है। पदार्थ और संसार के साथ साथ हमारे चिंतन में ईश्वर का प्रवेश भी हो जाता है। और जब हम सत्संग के माध्यम से अपनी इस आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाते हैं, या थोड़ी ऊर्जा हमारी और बढ़ती है, तो उस पॉइंट पर ये पहुंचती है, इसको गुरु पॉइंट कहते हैं, टीचर, मास्टर, मार्गदर्शक। तब हमको मार्गदर्शक मिल जाता है। ये प्रकृति के नियम है। कोई हमको ऐसा मिल जाता है जो हमको आगे बढ़ने की राह दिखाता है, फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसी प्रेरणा मिलती है, जैसा मार्गदर्शक का सुझाव होता है, जैसा गुरु बोलता है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट जो हमारा ऊर्जा का पूरा पैटर्न है, या सिलिंड्रिकल वैल्यू है, या शरीर है, उसके जब हम मध्याह्न में पहुंचते हैं, तो मध्याह्न जो लाइन हमारे हार्ट के पास से गुजरती है, उसके नीचे की जितनी ऊर्जा है वो सभी चेतन प्राणियों में कॉमन है। वो सभी चेतन प्राणियों के अंदर होती है। लेकिन जब हमारी ऊर्जा हृदय तल से थोड़ा सा ऊंचा उठना शुरू होती है, शरीर के मध्याह्न से, तो शनै शनै वो हमको पहले मानवीय बनाती है, मानव के रूप में जिज्ञासा देती है, मानवीय गुण से भरपूर करती है, और फिर और आगे बढ़ती है। तो धीरे धीरे करके वो दैवीय शक्ति का रूप भी लेती जाती है। आगे बढ़ती जाती है तो वो दैवीय चेतना शक्ति बन जाती है। और थोड़ा आगे बढ़ती है, जब वो इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है, शरीर रहते हुए भी वो चेतना शक्ति हमारी घूम सकती है, तो फिर हम ब्रह्म में विचरण करते हैं। ये मेरा कुछ समझा हुआ है, अनुभव किया हुआ तो उतना नहीं है, लेकिन ब्रह्म में सब विचरण करते हैं। ब्रह्म में कहाँ घूमेंगे ये अलग बात है। सभी प्राणी हर समय अपने शरीर में नहीं रहते। विचरण करेंगे तो अपने पहले जन्म में बचपन में पहुँच जाएंगे, अपने किसी प्रियजन के घर पहुँच जाएंगे। विचरण तो करते ही हैं ब्रह्म में वो। मैं यहाँ बैठा हुआ अगर दिल्ली के बारे में सोचूं या अमेरिका के बारे में सोचूं तो विचरण तो कर ही लिया मेरी चेतना शक्ति ने, सबकी करती है। तो ब्रह्म में विचरण हुआ और कहाँ हुआ। लेकिन हम उसको, इस विचरण को, जो अनावश्यक विचरण है, उसको रोकते हुए जब हम उस ऊर्जा को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं तो वो दिव्य ऊर्जा के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होती है, हमारे अंदर है।
और ये अध्यात्म शास्त्र का या विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान का ये मूल अप्रोच है। उस शक्ति को पहचानना, उस दिव्य शक्ति को पहचानना जो हमारे अंदर है लेकिन सुप्त अवस्था में रहती है। हम ध्यान नहीं देते उस पर, तो बेचारी पड़ी रहती है चुपचाप। लेकिन हम जब जागृत होने की ओर होते हैं, जब हम कुछ क्रियाएं करते हैं, ईश्वर की शरण लेते हैं। ईश्वर ब्रह्म है, हमारे अलावा संसार में जो कुछ है वो ईश्वर स्वरूप ही है। हम भी ईश्वर स्वरूप हैं, लेकिन जो सृष्टि है ना, ये पूरी ईश्वरी है। इसको नटशेल में एक नाम दे दिया गया, ईश्वर, ब्रह्म, ऊपर वाला। हम सनातनी उसको कृष्ण नाम से बुला लेते हैं, कृष्ण कह लेते हैं, राम कह लेते हैं, नारायण कह लेते हैं। लेकिन जब हमारा चिंतन प्रवाह दिव्यता की ओर बढ़ते बढ़ते उनके संपर्क में आता है, प्रभु का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण की कृपा होती है, तो हमको वो दिव्यता का बोध होने लगता है, अनुभव होने लगता है। हमको ये समझ आती जाती है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। भटकन की पहचान या चलते हुए जब हम भटकन को महसूस करते हैं, मेरा अपना मापदंड है कि जो वस्तु या जो चिंतन या जो विचार सदा आपके साथ है, हमेशा रहने वाला है, वही सत्य है। और जो समय के साथ बदल जाएगा, नहीं रहेगा, चला जाएगा, उसके लिए अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को क्षय करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको हम आध्यात्मिक साधना कहते हैं, वो अपने विचार प्रवाह को, अपने चिंतन को धीरे धीरे करके अपने वास्तविक स्वरूप तक लाने की है, जहाँ हम उस दिव्यता का बोध कर पाते हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई है। देखिए, ये बातें हैं, संसार बातों पर चल रहा है। सुबह से शाम तक हम बातें करते रहते हैं, सभी बातें करते हैं, छोटे बड़े, जिसको देखो बोलता है। किसी का बोलना हमारे हित में होता है, किसी का बोलना हमारे लिए निरर्थक होता है, हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो हम बोलते हैं। लेकिन जो समझदार प्राणी है, किसी ने कहा ना, वो ऐसा सूप घर में रखी जो था, उसको जो यूजफुल है उसको रख लेती है। और जो एक सूप होता है ना, कबीरदास जी का दोहा भी है, दोहा मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें मतलब यही है कि ऐसा सूप घर में रखिए जो मतलब की चीज़ है वो अंदर रख लें, और जो थोता है उसको बाहर फेंक दें। तो ऐसे ही हमारी अंदर चेतना शक्ति में ये सब फिल्टर हमेशा होना चाहिए कि जो हमारे मतलब का है वो हमारे पास रहे, जो हमारे लिए निरर्थक है वो हम बाहर निकाल दें। तो ये दिव्य शक्ति जितनी आपके अंदर स्ट्रांग होती जाएगी, उतने ही आप संतुष्ट भी रहेंगे और आपका कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी, ये आप ये सीख जाएंगे कि जो मतलब की चीज़ है उसको का वो कहाँ छिपी हुई है, और जो बिना मतलब की है, पैकिंग कर रखी है, उसको बाहर आके फेंक देंगे। ये अध्यात्म विज्ञान की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम अध्यात्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को सुधार सकें। कष्ट तो आ सकता है ज़िंदगी में, आता ही है, लेकिन अगर हमारी दिव्य ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से काम करती है, तो हम उतना बोझा महसूस नहीं करेंगे। समस्याएं जैसी हैं रहेंगी। वैसे तो गीता में भगवान कहते हैं कि भाई आप पराधीन नहीं रहना चाहते। जिस चीज़ में आप किसी के आश्रित हैं, आप उससे बचने की चेष्टा करते हैं। एक मेरे गुरुजी कहते हैं कि भाई बहुत दूर का चिंतन मत करो, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आशंकाएं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, इनसे बचो, और अभी तुम्हारे सामने क्या काम है उसका अनुभव करो, उस काम को अंजाम दो। अन्यथा अपनी इस दिव्य ऊर्जा को समाकर
आनंद की अनुभूति करो, आनंद लो, जीवन को समझो और जीवन का आनंद लो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।